इस वक्त एक अहम खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। सीडी अस्पताल श्रीनगर से 13 मरीजों को छुट्टी मिली है। कोरोना पॉजिटिव मरीज सेहतयाब हुए हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने जानकारी दी है। जम्मू कश्मीर से काफी अच्छी खबर आपको बता दें, सीडी अस्पताल श्रीनगर से 13 मरीजों को छुट्टी मिल गई है। कोरोना पॉजिटिव मरीज सेहतयाब हुए हैं और अब उनको छुट्टी मिल गई है। इसकी जानकारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने दी। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर से अच्छी खबर सामने आई है। सीडी अस्पताल श्रीनगर से 13 मरीजों को छुट्टी मिली है। 13 वो मरीज जिनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया था वो अब सेहतयाब हो चुके हैं और अब उनको छुट्टी दी गई है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने ये जानकारी दी। श्रीनगर से काफी अच्छी खबर सामने आ रही है। सीडी अस्पताल से 13 मरीजों को छुट्टी दी गई है। कोरोना पॉजिटिव मरीज सेहतयाब हो गए हैं और श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, काफी अच्छी खबर श्रीनगर से सामने आ रही है। 13 मरीजों को सीडी अस्पताल से छुट्टी दी गई है, तफसीलात बताएं। जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, ऐसे वक्त में जबकि सिर्फ पॉजिटिव केसेस की खबरें यहाँ पे सरफेस हो रही हैं, सामने आ रही हैं, ऐसे में ये भी एक खबर है, ये बहुत ही निहायत ही खुशी की खबर है कि 13 जो पेशेंट्स हैं, जिसमें खवातीन भी हैं और मर्द भी हैं, जो सीडी अस्पताल में जो पॉजिटिव पाए गए थे, जो जेर इलाज थे, उनको आज वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उनको 3 बार उनका टेस्ट हुआ है, 3 बार उनका टेस्ट जो है वो नेगेटिव पाया गया है और जो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो 3 बार टेस्ट करने के बाद फिर उनको डिस्चार्ज किया जाता है। तो इनके साथ ही कुल मिला के जो तादाद अब है वो यहाँ पे जो डिस्चार्ज पेशेंट्स की है वो 20 हो गई है। 20 लोगों को अब तक डिस्चार्ज कर दिया गया है, जिसमें 2 मासूम बच्चियां भी हैं जिनको कल ये JLLM हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया था और काफी वाला है ना वहाँ पे उनका किया गया था। वहाँ पे जो स्टाफ वगैरह है वो उन्होंने काफी गुलदस्ते वगैरह दिए थे उनको और तालियों के साथ उनको वहाँ से रुखसत किया था। तो इससे एक उम्मीद की किरण जरूर जगती है कि इस मोहलिक बीमारी में जो है इसका इलाज भी हो सकता है और लोग डिस्चार्ज होकर फिर सेहतयाब भी होते हैं। और जरूरत सिर्फ इस बात की है कि जो प्रिकॉशंस हैं वो बढ़ते जाएं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का जो है उन सब बातों का एहतियात रखा जाए ताकि ये कम्युनिटी में ज्यादा वायरस फैले नहीं। अब जो डॉक्टर्स का यहाँ पे जो डॉक्टर्स के साथ हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि जिनका इम्यून सिस्टम जिनका स्ट्रांग होता है उन पे ये वायरस बहुत कम असर करता है, बहुत फेटल ज्यादा नहीं रहता है। तो जो बुजुर्ग पेशेंट्स होते हैं तो अक्सर देखा गया है कि फेटलिटी रेट जो है बुजुर्ग पेशेंट्स में ज्यादा रहती है। तो काफी सारे पेशेंट्स अभी भी ऐसे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक है अभी भी यहाँ पे, जिनके डिस्चार्ज होने का शाम तक अभी खबरें हमको मिल रही हैं कि शायद शाम तक और भी पेशेंट्स हैं ऐसे जिनको डिस्चार्ज किया गया। अभी की बात करें तो अभी अब तादाद 20 हो गई है जिनको डिस्चार्ज कर दिया गया है हॉस्पिटल से। जी परवेज, डॉक्टरों का क्या कहना है? क्या ये मरीजों को डॉक्टर्स की सलाह है कि वो अभी भी खुद को सेल्फ क्वारंटीन रखे, अपने फैमिली से दूरी बनाए रखे, और साथ ही साथ क्या आगे आने वाले वक्त में फिर से जो डिस्चार्ज हुए हैं उन लोगों का टेस्ट हो सकता है? जी बिल्कुल, हॉस्पिटल क्वारंटीन के बाद जब इनको डिस्चार्ज किया जाता है तो इनको साफ कहा जाता है कि घर में वो आइसोलेशन में ही रहे। जब तक 15-14 दिन का टाइम नहीं होता है तब तक वो घर में भी आइसोलेशन। हालांकि डॉक्टर्स का साफ कहना है कि ऐसे मरीज सेफ होते हैं, ऐसे मरीज का खतरा नहीं रहता है फैलने का, इनसे वायरस फैलने का, लेकिन फिर भी एहतियातन इनको कहा जाता है कि वो घर में भी आइसोलेशन में ही 14 दिन तक रहे और 14 दिन के बाद अगर किसी में सिम्टम्स फिर से पाए जाते हैं तो उसका फिर से टेस्ट होता है। अदरवाइज जो नॉर्मल पेशेंट्स रहते हैं उनका टेस्ट नहीं होता है। यहाँ पे अगर हम डॉक्टर्स के हवाले से बात करें तो जो डॉक्टर है यहाँ पे HOD जो है सीडी हॉस्पिटल के, उन्होंने साफ कर दिया था कल अपने एक बयान में कि जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो नेगेटिव फिर पाए जाते हैं तो ऐसे पेशेंट से वायरस फैलने का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है। जी मुनज़्ज़ा जी, तो ओवरऑल अगर बात करें जम्मू कश्मीर में इस वक्त काउंट कहाँ तक पहुंचा है? जी मुनज़्ज़ा, अगर हम बात करें जो कल 25 पेशेंट्स यहाँ पे आए थे, फिर शाम को 3 और ऐड हुए थे, उसमें कुल 28 पेशेंट्स कल यहाँ पे पॉजिटिव पाए गए थे। तो
273 जो है इस टाइम नंबर है पेशेंट्स का यहाँ पे। इसमें इत्मीनान की बात सिर्फ ये है कि अभी तक जो फैटेलिटी रेट है वो बहुत कम है। यहाँ पे सिर्फ 4 लोगों की जो है वो मौत वाक़ा हुई है इस बीमारी की वजह से यहाँ अभी तक। अभी आज का जो अपडेट है, आज का अपडेट अभी आया ही नहीं है। अक्सर तो ये शाम के टाइम ये अपडेट आता है क्योंकि सैंपलिंग वगैरह टेस्ट वगैरह दिन में किए जाते हैं, तो फिर शाम को उनकी रिपोर्ट्स आती है। तो ऑन एवरेज यहाँ पे देखा गया है कि पिछले कुछ दिनों से 28, 25, 17 ऑन एवरेज, इस एवरेज पे यहाँ पे रोजाना जो है वो पेशेंट पॉजिटिव पाए जाते हैं। आज का देखना पड़ेगा कि आज शाम तक जो रिपोर्ट आती है आज कितना नंबर यहाँ पे होगा। जरूर बेशक ये जो नंबर है ये पॉपुलेशन के हिसाब से ज्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन यहाँ पे कम है उसके हिसाब से ये अलार्मिंग है। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है और एडमिनिस्ट्रेशन का भी ये कहना है कि जितने ये कोविड-19 पेशेंट्स जो हैं जो पॉजिटिव पाए जाते हैं उनको जब आइसोलेशन में रखा जाता है तो उनसे जो सोसाइटी में, जो कम्युनिटी में जो वायरस फैलने का खतरा है वो काफी हद तक कम हो जाता है और सोसाइटी सेफ रह जाती है। इसकी वजह से जो एग्रेसिव टेस्टिंग की बात डॉक्टर्स यहाँ पे कर रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, उस पे भी अमल चल रहा है, उस पे भी प्रोसेस चल रहा है। तकरीबन कह रहे हैं कि 1000 टेस्ट के करीब दिन में, अभी तो सिर्फ 300-400 टेस्ट दिन में होते हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि उसको बढ़ा के अब 1000 टेस्ट यहाँ पे कर देंगे। उसकी वजह से आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि नंबर ज्यादा आए, लेकिन डॉक्टर्स और एडमिनिस्ट्रेशन की अपील है कि लोग घबराएं नहीं। ये एक अच्छा साइन है कि अगर कोई सोसाइटी में पॉजिटिव पेशेंट है उसको आइसोलेशन में रख के फिर उसको आइसोलेट किया जाता है ताकि कम्युनिटी में पूरा वायरस न फैले। बिल्कुल परवेज, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए।